हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुटेरियन। तो यार, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम क्लास 12 केमिस्ट्री को एक नए वे में, एनिमेटेड वे में स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने आपको 3 वीडियो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन की दे दिए हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है उसी का आगे का चौथा पार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है ठोसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है यार, स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलेय की ग्राम में अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। जो विलायक का अमाउंट है वो 100 ग्राम फिक्स कर दिया गया है और विलेय की जो मात्रा पर डिपेंड कर रही है विलेयता, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा विलेय घोल दोगे उसकी विलेयता उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपको स्क्रीन में यहाँ पर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे होंगे एनिमेशन के साथ, और यहाँ पर लिक्विड भी आपको दिख रहा होगा एक। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 60 सॉलिड पार्टिकल घोल दिए इस लिक्विड में, कोई भी इसका एक नाम दे दीजिए, और सिमिलरली मैं किसी और टर्म के इस पर 8 घोल दूँ तो उसकी विलेयता इस लिक्विड में ज़्यादा हो जाएगी। ये डिफाइन करना कोशिश की गई। सेकंड तरीका भी है बताने का कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या, यहाँ पर मोल आ गए, ठोस पदार्थ की अधिकतम संख्या मोलों की ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर लो, लेकिन पहला वाला मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। पहला जो फैक्टर है वो विलेय एवं विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और बहुत ही सरल सी चीज़ है कि यार ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में ज़्यादा घुलेगा। फॉर एग्जांपल H2O आपका ध्रुवीय होता है, H+OH- में टूटता है, ठीक। NaCl और KCl भी ध्रुवीय होते हैं, तो ये दोनों आराम से घुल जाते हैं इस जल में। जबकि बेंजीन ध्रुवीय नहीं होता, इसलिए बेंजीन में ये दोनों नहीं घुलते। ये एग्जाम्पल है। अब जो एक नोट पॉइंट आप ध्यान रखिए कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान को समान घोलता है, जैसे को तैसा, बहुत पुरानी कहावत है हमारी। यानी ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय में घोलेगा और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घोलेगा। आराम से समझ लीजिए, ठीक। तो अब यार एक और नोट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे पहचानेंगे कोई टर्म ध्रुवीय है कोई टर्म अध्रुवीय। तो इसके लिए आपको ये यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा कि सिरों पर पॉजिटिव व नेगेटिव आवेश आ जाए। जैसे NaCl है तो उसके सिरों पर Na+ और Cl- आवेश आ जाता है, तो ऐसा अगर आवेश आ जाएगा तो वो ध्रुवीय हो जाएगा। सेकंड में है असंतुलित संरचना होनी चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर उसका जो है बैलेंस ना हो, और कोणीय संरचना होनी चाहिए। और चौथा है केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना है, ये सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में बताई दी जाएंगी। यहाँ पर आपको इतना भर याद रखना है कि सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आ जाए तो वो टर्म आपका ध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है अफेक्ट करने वाला, प्रभावित करने वाला, वो है ताप का प्रभाव। तो ये डिपेंड अभिक्रिया पर डिपेंड करता है। अगर आपकी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, और अगर आपकी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। पहला पॉइंट ऊष्मा क्षेपी के लिए, दूसरे उदाहरण ऊष्मा शोषी के लिए, ठीक है। तो ताप का प्रभाव बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट है, ये आता भी है ना। आपको स्क्रीन पे एनिमेशन भी दिख रहा होगा इसका। यार दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यार ठोस को आप क्या ही प्रेशर में डाल कर उसको सॉल्यूट कर दोगे, तो ये तो कोई फैक्टर नहीं बनता। बट अभी यार एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ठोस विलयन क्या होते हैं, है ना। तो ठोस विलयन यानी ठोस पदार्थों को घोल के बनाया जा रहा है, तो 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रतिस्थायी ठोस विलयन, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य क्रिस्टलीय ठोसों के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ठोस है, उसके 7 कण हैं, बाहर से कुछ 2-3 कण और आए और पहले वाले ठोस को प्रतिस्थापित कर दिया उनने और उनकी जगह ले ली ना। मान लो एक बर्तन था, उस पर मान लीजिए 15 शक्कर के दाने थे, और हम कुछ अलग से किसी और टर्म के दाने लाए और शक्कर के दानों को अलग करके उनको एडजस्ट कर दिए। तो ये कुछ इस प्रकार से जो विलयन बन जाएगा प्रतिष्ठाई, कुल मिला के भगा देते हैं पहले वालों को। सेकंड जो है वो है अंतरकाशी ठोस विलयन, इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें कुछ नहीं होता यार, उनके बीच जो गैप होता है ना पहले वाले क्रिस्टलीय ठोसों के बीच, उनमें एडजस्ट हो जाते हैं सेकंड वाले। जैसे टंगस्टन कार्बाइड जो होता है वो इस टाइप का होता है, इसमें बेसिकली एडजस्ट हो जाते हैं, आराम से उसका स्वागत कर लिया जाता है कि आ जाओ। तो आज यार इतनी टॉपिक्स को हम लाए थे जो कि हमने समाप्त कर दिए।
सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा सीरीज़ को यार, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करके। थैंक यू।